तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोवी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भैया कंबाइन हार्वेस्टर आगे से कटर पे से दाना फेंक रहा है, इसके लिए हम क्या करें कि जो कटर पे से आगे से दाना ना फेंके। तो दोस्तों भाई ने कमेंट में कंबाइन हार्वेस्टर के कटर से दाना फेंकने की समस्या बताई है और उसका सोल्यूशन भी पूछा है। तो आज की इस वीडियो में मैं देखिए भाई की प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बताऊंगा ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पूरी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर कहां कहां से दाना फेंकने की शिकायत आती है, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए, मतलब कौन कौन सी सेटिंग करनी चाहिए जिससे कि मशीन दाना ना फेंके। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर कटर पे से दाना फेंक रही है तो ये थ्रेशिंग या क्लीनिंग सिस्टम की सेटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये समस्या जो है वो कई मैकेनिकल या एडजस्टमेंट सेटिंग की वजह से भी हो सकती है। अब कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली समस्या तो इसमें आती है रील स्पीड की। तो दोस्तों रील की स्पीड की वजह से भी ये समस्या आने लगती है, क्योंकि देखिए कटर पे से दाना फेंकने की दिक्कत रील के स्पीड की वजह से भी आ सकती है। अगर रील की स्पीड ज्यादा होगी, मतलब उसके चक्कर ज्यादा होंगे, आरपीएम ज्यादा होंगे, तो उसकी वजह से भी दाना फेंकती है मशीन। तो मेरे ख्याल से तो भाई को देखिए उसकी रील की स्पीड थोड़ी कम करके देखनी चाहिए। बाकी फिर दूसरे नंबर पर आता है फीडर और कटर बार चेक करें। तो दोस्तों इसके अंदर कटर के और फीडर के अंदर ये भी दिक्कत आ सकती है कि देखिए फीडर के अंदर जो क्रॉप की कटिंग है वो अनइवन हो सकती है। अब यहाँ अनइवन का क्या मतलब है कि मतलब जैसे प्रॉपर सेटिंग में चलता है मटेरियल ऊपर फीडर के अंदर वो ना चल रहा हो। तो मेरा सजेशन तो यही है कि देखिए उसमें फिर कटर को और फीडर हाउस को दोनों को आपको देखना चाहिए। कभी कभी इन दोनों का तालमेल नहीं बनता है तो भी ये दिक्कत आती है। भाई कटर तो कटाई करके फेंक रहा है, अंदर को कर रहा है, लेकिन फीडर उतना नहीं लेकर के जा रहा, तो ये दिक्कत हो सकती है। इससे यही प्रॉब्लम होती है। देखिए क्रॉप फीडिंग रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, काटने की क्षमता ज्यादा हो जाती है मशीन की, और जिसकी वजह से थ्रेशर जो है वो ओवरलोड हो जाता है। कभी कभी थ्रेशर भी ओवरलोड हो जाता है। मान लीजिए फीडर तो लेकर के जा रहा है पूरा मटेरियल, लेकिन ऊपर थ्रेशर जो है ओवरलोड हुआ पड़ा है, तो जिसकी वजह से ग्रेन जो है वो निकल जाता है वहां से पीछे से। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका यही है, फीडिंग को यूनिफॉर्म और मॉडरेट स्पीड पर रखें, मतलब ज्यादा तेज भी ना हो और कम भी ना हो। फिर तीसरा आता है थ्रेशर ड्रम या सिलेंडर स्पीड को चेक करें। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए अगर थ्रेशर ड्रम की स्पीड बहुत हाई है तो स्ट्रॉ के साथ में ग्रेन भी निकलकर जो है मशीन पीछे फेंकती है, और अगर थ्रेशर के ड्रम की स्पीड बहुत लो है तो फिर सही से जो है दाना उसमें से निकल नहीं पाता मटेरियल से, मतलब प्रॉपर थ्रेशिंग नहीं हो पाती और दाना जो है वो स्ट्रॉ में रह जाता है। अब इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए फिर अगर ऐसा है तो दोस्तों थ्रेशर के चक्कर जो हैं, अगर आप मान लीजिए धान की कटाई कर रहे हो और धान थोड़ा गीला है और उसकी कटाई आप कर रहे हो, तो देखिए आपके जो थ्रेशर ड्रम के चक्कर हैं वो 600 से 700 आरपीएम तक होने चाहिए। बाकी अगर गेहूं की कटाई कर रहे हो तो गेहूं की कटाई के लिए आपके जो थ्रेशर के आरपीएम हैं वो 900 से 1000 होने चाहिए। अब इसमें मॉडल के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। किसी कंबाइन हार्वेस्टर का मॉडल मान लीजिए अलग है, कोई दूसरी कंपनी की है, कोई दूसरी कंपनी की है, तो ये आरपीएम अलग भी हो सकते हैं। ये एग्जैक्ट आरपीएम नहीं है, लेकिन फिर भी एक लमसम मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों अब आता है चौथा पॉइंट, कनकेव क्लियरेंस या ड्रम के नीचे जो गैप होता है उसे एडजस्ट करें। अब उसे कैसे एडजस्ट करेंगे मैं अभी बताता हूं। देखिए अगर आपकी बास्केट में या थ्रेशर के ड्रम में गैप ज्यादा है तो इस वजह से ग्रेन प्रॉपरली अलग नहीं होता, मतलब जो दाना है वो स्ट्रॉ में से नहीं निकल पाता, और क्या होता है कि स्ट्रॉ के साथ में पीछे निकल जाता है, मशीन फिर दाना दिखाती है। और अगर मान लीजिए बास्केट और थ्रेशर के बीच जो क्लियरेंस, जो गैप है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से ग्रेन टूट जाता है, दाना फिर टूटता है, या फिर मशीन ओवरलोड हो जाती है, उसमें जाम की भी दिक्कत आ सकती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। तो देखिए अगर आप धान की कटाई कर रहे हैं तो बास्केट और थ्रेशर के बीच का जो गैप है वो देखिए 15 से 20 mm का होना चाहिए। वहीं अगर आप गेहूं की कटाई कर रहे हैं तो गेहूं की कटाई के लिए थ्रेशर और बास्केट के बीच का जो गैप है वो देखिए 10 से 15 mm का लगभग होना चाहिए। तो दोस्तों अब पांचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है सीप्स और ब्लोअर क्लीनिंग यूनिट को इंस्पेक्ट करें, मतलब जो ब्लोअर है और जो सीप्स हैं उन्हें भी चेक करें। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं क्या क्या देखना है आपको। तो सीप्स में दोस्तों जो ऊपर वाली शीव होती है
वो देखनी है आपको कि कहीं वो तो ब्लॉक नहीं हो गई है, मतलब कि वो चोक तो नहीं हो गई है। या फिर ब्लोअर का अगर एयर प्रेशर ज्यादा है, मान लीजिए हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो दाना हवा के साथ में भी, स्ट्रो के साथ में पीछे को निकल जाता है। तो अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पहले तो देखिए आपको सीप्स को क्लीन करना है, अच्छे से सफाई करनी है सीप्स की। अगर वो चोक हो गई है तो उनकी सफाई करें। और ब्लोअर अगर स्पीड से चल रहा है तो ब्लोअर की स्पीड को कम करें। फिर दोस्तों छठा पॉइंट आता है स्ट्रा वॉकर चेक करें। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रा वॉकर के पीछे ग्रेन रह जाता है, दाना स्ट्रा वॉकर के पीछे भी रह जाता है, तो वहां से भी दाना पीछे की साइड में गिरता है। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या करना चाहिए आपको, तो जो स्ट्रा वॉकर की वॉकर स्क्रीन जो होती है उसे साफ रखें और एक्सेस वाइब्रेशन को चेक करें। अगर स्ट्रा वॉकर ज्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं या मशीन ज्यादा वाइब्रेशन कर रही है तो उसे भी देखें कि वाइब्रेशन क्यों कर रही है। वाइब्रेशन की वजह से भी दाना फेंकती है स्ट्रा वॉकर पे से मशीन। फिर दोस्तों सातवां पॉइंट आता है क्रॉप कंडीशन, मतलब जो फसल की कंडीशन है वो कैसी है। तो दोस्तों खेत में अगर फसल गीली है या पूरी तरीके से पकी नहीं है तो थ्रेशिंग जो है वो इम्परफेक्ट होती है और दाना जो है फिर वो मशीन फेंकती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है कि जब फसल पूरी तरीके से पक जाए और सूख जाए जब भी उसकी कटाई करें। किसी भी फसल के अंदर 20% से ज्यादा नमी ना हो। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से दाना फेंकने से रिलेटेड बात। अब चाहे मशीन आगे की तरफ से दाना फेंक रही है या पीछे की तरफ से फेंक रही है, ये सारी चीजें इन चीजों पर डिपेंड करती हैं। वैसे भाई के कमेंट का जवाब तो मैंने पहले पॉइंट में ही दे दिया कि रील के आरपीएम को भाई सेट कर लें, क्योंकि भाई ने पूछा था कि कटर से दाना फेंक रही है तो फिर वो रील के आरपीएम को सेट करें। बाकी कोई और मशीन कहीं और से भी दाना फेंक रही है तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए और उनकी समस्या का समाधान भी मैंने बता दिया, जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने बता दिया। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो किसी की या कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।